14 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में एक ऐतिहासिक भाषण दिया, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। अपने इस भाषण में पंडित नेहरू ने कहा कि जब आज पूरी दुनिया सो रही होगी तो रात के 12 बजे हिंदुस्तान में एक नई सुबह का आगाज होगा। 14 अगस्त और 15 अगस्त के बीच भारत पाक बंटवारे के दौरान ब्रिटिश हुक्मरान लॉर्ड माउंटबेटन की भूमिका पर भी कई सवाल उठते रहे। बंटवारे की इसी पृष्ठभूमि को लेकर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। On this historic day, when India takes her place as a free and independent dominion in the British Commonwealth of Nations. कहा जाता है कि लॉर्ड माउंटबेटन ही थे जिन्होंने निजी तौर पर भारत की आजादी के लिए 15 अगस्त का दिन मुकर्रर किया था। बेटन अपने कार्यकाल के लिए 15 तारीख को बेहद सौभाग्यशाली मानते थे। Will wish to share in your celebration. At this historic moment, let us not forget all that India owes to Mahatma Gandhi. इसके पीछे सबसे बड़ी वजह थी ब्रिटेन के साथ युद्ध में जापान का आत्मसमर्पण करना। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1945 में 15 अगस्त के दिन ही जापान ने ब्रिटेन के सामने आत्मसमर्पण किया था और माउंटबेटन उस समय सेनाओं के कमांडर थे। जब बेटन भारत आए थे तो उन्हें भारत और पाकिस्तान अविभाजित मिला था और इस बंटवारे की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर दी गई थी। ऐसे में किसी भी विवाद से बचने के लिए वायसराय ने 14 अगस्त को पाकिस्तान को आजादी दी और लाहौर को उसकी राजधानी घोषित कर दिया। तो 15 अगस्त को आजाद हिंदुस्तान की नींव रखी गई। साल 1929 में तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने जब ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वराज की मांग की तो उस समय 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के लिए चुना गया था। हालांकि कांग्रेस 1930 से भारत की आजादी तक 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाती रही है। पाकिस्तान के नाम अपने पहले भाषण में जिन्ना ने कहा था, 15 अगस्त स्वतंत्र और संप्रभु पाकिस्तान का जन्मदिन है। यह मुस्लिम राष्ट्र की किस्मत के पूरे होने की निशानी है। 1948 में पाकिस्तान ने 14 अगस्त को आजादी के दिन के रूप में मनाना शुरू कर दिया। इसका कारण या तो 14 अगस्त 1947 को कराची में सत्ता का हस्तांतरण होना था या फिर 14 अगस्त 1947 को रमजान का 27वां दिन होना था।